अच्छा इमरान, मैंने सुना है कि आपने एक बहुत बड़ी गैलरी बर्की रोड पे इस्टेब्लिश की और वहाँ कभी कभार को नुमाइशें वगैरह होती हैं। नहीं वो वो क्या सेटअप है? अच्छा, वो मेरा स्टूडियो है बेसिकली, गैलरी अच्छा। तो नहीं है। वो लोग उसको गैलरी और म्यूजियम साबित करने पे तुले में हैं, अच्छा, क्योंकि वो इस तरह का तो स्ट्रक्चर है। मैंने सिर्फ सुना है तो इसलिए आप एक्सप्लेन कर दें। क्योंकि आपको मैं लेके जाऊंगा, मैंने सोचा हुआ इंशाल्लाह। है इंशाल्लाह। तो वो स्टूडियो जो मेरा स्टूडियो 2-3 जगहों पे था, और काम की नौइयत अब स्केल इतना बड़ा हो गया है कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मेरे पास एक ज़मीन थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे अपना एक इतना स्ट्रक्चर बनाऊं। लेकिन वो बनते बनते मैं इतना एम्बिशियस हो गया कि वो एक बहुत बड़ी एक म्यूज़ियम लाइक स्पेस बन गई है। बट मेरा ओरिजिनली वो आई विल वर्क देयर, अच्छा, तो रिहाइश कहीं और है? रिहाइश कहीं और है। अच्छा, आयशा के साथ आपकी मुलाकात ये मैं सरसरी तौर पे कर रहा हूँ जी क्योंकि वो अपने राइट में एक बहुत बड़ी है बिल्कुल। क्रिएटिव पर्सनैलिटी, जी और मैं मिक्स नहीं करना चाहता जी आपको उनके साथ। और मेरी ख्वाहिश है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, उनके साथ इंडिविजुअल बात होगी। बिल्कुल। लेकिन कि एक ही घर में जब दो क्रिएटिव बंदे होते हैं तो कहीं ना कहीं को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्रिएटिविटी तो नहीं होता? नहीं, हम लोग तो बल्कि जब हमारा स्टूडियो छोटा था तो हम साइड बाय साइड बैठ के काम करते थे। इवन मैं आयशा के भी कलर ज़्यादातर मैं ही चुराता था अपने काम में। वो कम चुराती थी, लेकिन वो एक ही रंग मेरे काम में किसी और तरह वर्क करता था, उनके काम में बिल्कुल फ़र्क तरह से। अच्छा, मैंने देखा कि इस तरह जिस तरह मतलब है कि हम पेशा कह लें या हम तख्लीक कह लें, जो दोनों फ़र्द होते हैं किसी एक तख्लीकी काम से मुंसलिक, इनकी शादियां कामयाब होती। मतलब अशफाक अहमद बानो जी कुर्सी हैं और भी इस तरह के रेफरेंस हैं, काज़म अली काज़म हैं, आप हैं। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये अपने अपने कामों में मगन रहते हैं, उनका लड़ाई झगड़े के लिए वक्त ही नहीं होता। नहीं नहीं, लड़ते भी रहते थे साथ साथ। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम की बात ओके। की तो, क्योंकि आपकी मैं किताबें पढ़ता हूँ तो वो बड़े नए अनोखे तजुर्बे होते हैं हर जगह आपको। तो मेरा भी तजुर्बा बड़ा अनोखा था, जो शायद रेयर होगा, कम लोगों को हुआ होगा। क्योंकि मैं वहाँ काम करता था लेट नाइट, मैंने इजाज़त ले ली थी। अच्छा। तो मेरे साथ थे शोएब महमूद, वो मुझे असिस्ट कर रहे थे उस काम में, मेरे स्टूडेंट होते थे, पढ़ाते हैं वो। तो हम दोनों रात 12-1 बज जाते थे हमें छत पे। अब हमने नीचे जाना होता था, अच्छा। सारी गैलरी से गुजर के रात के वक्त, खास तौर पे और वो इजिप्शियन मम्मीज और ये, हाँ, और वो डर भी लगता था कि अब ये हाँ। कुछ होगा, ये खड़ा हो जाएगा या क्या होगा। और रास्ता मिलता नहीं था, वो इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़ा था। है। जी हाँ। क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए मेन रास्ता भी बंद हो जाता था, कहते थे पीछे से कहीं से जाना है, हाँ। गलियों से गुजर के और पता नहीं क्या कुछ करके। तो वो एक रोज़ाना रात को वो एक्साइटमेंट भी थी, हाँ। और एक बड़ा फ़र्क तजुर्बा था, और चैलेंज भी था कि रात को बाहर कैसे निकलना है। वहाँ से निकलना है। तो यानी दुनिया भर का जो कल्चर है, जी मतलब 10-15 हज़ार साल पहले से लेकर अब तक, आप हर साल हर रात उसमें से गुजर के जाते। ओह। बल्कि मुझे एक फिल्म और याद अगर आई। आप भटक जाएं उधर रात को, हाँ। तो फिर नई चीज़ एक्सप्लोर करते थे। अच्छा, ये बताएं कि आपने एक फिल्म आई थी नाइट इन द म्यूजियम, जी जी जी। उसमें यही होता है कि वो जो जाता है बेचारा वो आप स्ट्रक हो जैसा, जाता है, हाँ। तो रात को जब म्यूजियम बंद हो जाता है वो सारी चीज़ें जिंदा हो जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपको महसूस हुआ कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में इजिप्शियन हिस्सा खास तौर से या तिब्बतियन उसकी को ममीज वगैरह हिलजुल कर रही नहीं, हैं? पता है, एनर्जी तो थी चीज़ों की। हाँ। हाँ। आप हिलजुल तो चले, वो तो हाँ। अलग चीज़ हाँ, है। वो तो मैं। बट आप यू सेंस दैट एनर्जी उस पूरी स्पेस में, बड़ा फर्क एक्सपीरियंस था। उस सन्नाटा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। और आप जब सोचते हैं कि ये कितनी पुरानी चीज़ें और इनकी कहानियाँ क्या क्या हैं सबकी, तो आई एम श्योर बहुत कुछ होगा उधर जो हमें नहीं दिखता। मतलब एक बंदा क्रिएटिव हो तो वो चीज़ें जो बोलती नहीं है जी उनकी भी आवाज़ें सुन लेते। बिल्कुल है जी। और ख़ास तौर से जब आप गुजरते हैं तो आपके दिल की आवाज़ भी मिक्स हुई हुई होती है उधर, वाह। तो वो दड़ दड़ करके। थैंक यू।